कष्ट कट जावे, कुआ बावड़ी बाग बगीचा और मंदिरे तुम बनवाना। कुंवारी कन्या को आंगन में मैया ब्याह करवाना। ब्राह्मण देव कहने लगे मैया तुम कुआं खुदवाओ, और ध्यान रहे हमारे पहले के बुजुर्ग परीक्षित जी कुआं खुदवाते थे और गांव के बाहर जहां 4 रास्ताएं होती थी और जहां से लोग निकलते थे, पनिहारी में सबसे पहले पानी जो है उसे पिलाती थी जो राहगीर होते थे, और उसके बाद में जल लेकर अपने घर पर आती थी। जिसको जल पिलाया है वह हमारा परिचित नहीं है, वो जल पीकर चला गया। शीतल जल से आत्मा संतुष्ट हुई, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। जाने और अनजाने में धर्म, धर्म जाने और अनजाने में हो गया। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे और जब बाग लगवाते थे, जाने वाला व्यक्ति बाग में शीतलता की छाया में बैठता था और बैठने के बाद में आराम से ठहरता था, फल खाता था, रास्ते में चला जाता था। आत्मा संतुष्ट होती थी, परमात्मा आशीर्वाद देता था। जाने अनजाने में धर्म हो जाता। ये है जाने और अनजाने के धर्म। और एक विशेष बात बढ़ाएं, और एक विशेष बात है जाने अनजाने के धर्मों में पहले के समय में विवाह में अगर सबसे ज्यादा समय लगता था तो कन्यादान में लगता था। परीक्षित जी आज से 20 वर्ष पूर्व सबसे अधिक अगर समय लगता था तो कन्यादान में लगता था। और चाहे वो किसी भी जाति की व्यक्ति हो, हमारे सनातन संस्कृति में बेटी के लिए कोई जाति नहीं है। हम व्यासपीठ के अधिकारी जरूर हैं, लेकिन हम भी अगर किसी की कुंवारी कन्या है तो उसके पैर छूने के अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। हमें इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कन्या देवी है। एक गांव में किसी की बेटी का विवाह होता था तो पूरे गांव के लोग समय से जाते थे कन्यादान करना है। धर्म होता था, जाने अनजाने में धर्म था। तो आज किसी के बेटी का अगर कन्यादान है तो मम्मी पापा ने ले लिया, चाचा चाची ने ले लिया, भैया भाभी रूठे हैं, बोले नंद ने हमें बाद में गाली दी थी, हम कौ कीमत बना लेंगे। आज कोई कन्यादान लेने के लिए तैयार नहीं है। धर्म करने की गति कहां रही। और एक विशेष बात और बता दें, अपने क्षेत्र में जो व्यवस्था है ना, ये धर्म संगत नहीं है। अपने क्षेत्र में एक व्यवस्था है, अपने क्षेत्र में एक धर्म संगत व्यवस्था है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, के भागवत होने के बाद में भंडारा होता है। भागवत होने के बाद में भंडारा, और भंडारा जो होता है, लोग कहते हैं कि हमने साहब 25 कुंटल की पूड़ियां भंडारे में दी, ये हमारा धर्म था। 1% कहीं शास्त्र के मत अनुसार कोई धर्म नहीं है। बहुत विलक्षण, बहुत बड़ी बात है, इस बात को मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं, क्यों आपने जो भंडारा किया ना, भंडारा जो किया ना, वो भंडारा आपने अपने रिश्तेदारों को खिलाया, अपने व्यवहारियों को खिलाया, गांव के न्योता दिया, पूरे गांव को खिलाया, पड़ोसी गांव को खिलाया, और निमंत्रण उन्हें दिया जिन्हें आप परिचित हैं, निमंत्रण उन्हें दिया जिनने तुम्हें बुलाया है, निमंत्रण उन्हें दिया जो तुम्हें बुलाएंगे। इसमें धर्म किस बात का? ये तो व्यवहार है। किस बात का धर्म है? और धर्म की बात करना चाहते हो तो हमने भागवत कराई और 5 कुंटल की हमने पूड़ियां करवाई, और हमने जाकर भोगांव
चौराहे पर खड़े हो गए, 5-5 पूड़ी आने जाने वालों को हमने वितरण कर दी। सुबह सुबह लोग भूखे पेट जिस समय उस प्रसादी को ग्रहण करेंगे, काहे का प्रसाद है भैया? भागवत का प्रसाद है। और आपने देखा ना, आप यहाँ से ऊपर बुलंद से ऊपर जाएंगे, कहीं कोई भंडारा नहीं करता। प्रसाद वितरण भागवत जी में है। प्रसाद वितरण बैठाल के जमाने का कोई काम नहीं है हमारे भागवत कथा का। लेकिन यहाँ अपने क्षेत्र में जितो अहीर पैसा वाव भाव माने के हाँ फलाने गांव के व्यक्ति ने 15 कुंटल करी थी, हम 17 करेंगे। बोले के उन्हें तो 17 करी थी, हम 23 करेंगे। आज गरीब आदमी भागवत कराने में असमर्थ हो गया, केवल इसलिए भागवत में खर्चे हैं 3 लाख, भंडारे में हो गए 30 लाख। लोग नहीं करा पा रहे। और अगर करा भी रहे, अगर करा रहे तो व्यास जी को बुलवा रहे, बोले छज्जे ऊपर बाजरा। आनंद तो तभी आएगा, आनंद तभी आएगा कब? जब गाना होगा छज्जे ऊपर बाजरा वाह। और चिमटा वाला चिमटा फेंका वाले पंडाल के ऊपर लगो जाएगा, फिर पकड़ में भाज दो। और 100 रुपया का उन्हें दे, उन्हें आधा घंटा गोगा जी की नाव ले वो बंद, छाप लगाना चालू। ध्यान रहे, भगवान की भक्ति बड़ी विलक्षण है। हमें भगवान की प्राप्ति कह दिया गया, एक घड़ी आदि से पुनियाद और तुलसी संगत साधु की तो हरे कोट अपराध हो। बोले हमने तो पूरे 7 दिन भागवत सुनी, हमने 7 दिन भागवत कराई, हम 7 दिन भागवत के परीक्षित भी रहे, हमारे तो एक अपराध नहीं कम हुआ। क्यों? जब तक आपका मन एकाग्र नहीं है प्यारे, जब तक आपका भाव समर्पण नहीं है, और जब का आपकी चिंतन की चेतना भावुक नहीं है, तब तक परमात्मा से प्रेम असंभव का विषय है। जीवन में सरलता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक विशेष बात है, आज मैया बाछिल धर्म के संगत में समर्पण है। प्यारे भक्तों, मैया वात्सल्य जैसे ही कहा है कि धर्म के कार्य करो, उसी तत्काल में महाराज जेवर राव का आगमन होता है। और जैसे ही जेवर राव आए हैं, जेवर राव के ऊपर महाराज की नजर पड़ी, और जैसे ही नजर पड़ी है तो राजा जेवर राव की निगाह पर शनि का दोष है। ब्राह्मण देव कहने लगे, राजन तुम्हारे ऊपर शनि का दोष है, और जब तक शनि का प्रकोप हटेगा नहीं ना, तब तक जब तक शनि का दोष नहीं हटेगा ना, तब तक तुम कितना भी धर्म कर लो। एक विशेष बात, यह शनि देवता है ना, इनका बड़ी विलक्षण कृपा है। इनकी जिन पर नजर हो गई, उनके सारे काम गड़बड़। इनकी नजरें ही हमसे दूर रहे। और ध्यान रहे, शनि देवता से तो हनुमान जी भी एक बार घबरा गए। और इन शनि देवता महाराज जेवर राव की निगाह पर विराजमान है। कभी कभार लोग कह दिया करते, बोले वो महिला की नजर बहुत खराब है, जहां देख लेती हमारे लाला को देख लिया, नजर लग गई, 3 दिन बुखार आयो है? कभी कभार किसी के गाय भैंस को किसी ने देख लिया, नजर लग जाती है। ये शनि का प्रभाव है। और शनि का पूजन जैसी कोई भी कार्यक्रम हो उसमें होता है। सत्यनारायण की कथा में पंडित जी पान के पत्ते पर बना लेते हैं नवग्रह, और बड़ी कथा होती है तो पंडित जी थाली बना लेते हैं। और भागवत जैसे आयोजन में
पंडित जी नवग्रह चौकी पर स्थापित करते हैं। आपने देखा हो हवन में एक नवग्रह समिधाएं भी डाली जाती है, आती है, और नवग्रह की समिधाएं नहीं होती हैं। आज ब्राह्मण देव ने राजा को समझाया कि तुम एक काम करो, नवग्रह का पूजन कराओ। राजा कहने लगे महाराज करना क्या है? बोले एक 9 वृक्षों का बाग लगवा लो। परीक्षित जी समझते रहना, क्योंकि आधे लोग आए नहीं, वो तुमसे पूछेंगे कहा कही महाराज जी ने। हाँ हाँ, बोले नवग्रह 9 वृक्षों का एक बाग लगवा लो। राजा जयवरराव कहने लगे तुम्हें पंडित जी मालूम नहीं है, हम राजा हैं, 9 वृक्षों का बाग लगाएंगे, नगर की जनता हंसेगी, कहेगी राजा होकर 9 वृक्षों का बाग लगाया, बड़ी तोहिनी बेइज्जती है जाएगी। हाँ, अब ब्राह्मण देव कहने लगे महाराज आप राजा हैं, तो क्या मतलब है? बोले राजा हैं, राजा का मतलब यह है कि राजा के काम लाखों में होते हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे कोई बात नहीं, पूजा भी 3 प्रकार की है, छोटी बड़ी मझोल। बड़ी वाली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमारे अजय भाई ने बड़ी वाली भागवत कराई, छोटी भी हो जाती है, तखत ऊपर ब्यास दी और चिमटा खटाखट चलता हो। जय जय।